खबर आजमगढ़ से है। आपको बता दें कि कुबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय दरियापुर नेवादा में कर्न इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में दुर्गा शक्ति संवर्धन फेलोशिप एवं साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के ग्रेजुएशन के 50 छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। छात्राओं ने कहा कि स्कूल आने जाने में कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब साइकिल से आने जाने में परेशानी नहीं होगी। निःशुल्क साइकिलें पाकर के बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रकाश सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक की गौरवमयी उपस्थिति रही। उन्हीं के पुत्र पीयूष सिंह एवं उनके परिवार द्वारा उक्त साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत साइकिल प्राप्त करने वाले छात्राओं के लिए पीयूष सिंह एवं उनके परिवार द्वारा मिले उपहार उनकी आगे की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने कहा कि विद्यालय से दूर रहने वाले और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की बेटियों के लिए ये योजना एक बड़ा वरदान है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राणा सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डॉक्टर संजय सिंह आदि समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं अमित कुमार सिंह, टाइम टीवी न्यूज़ आजमगढ़ से। आज मैं उपस्थित हूँ आजमगढ़ के लालगंज तहसील अंतर्गत कुबा डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे एक साइकिल वितरण एवं सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पूर्व डीजीपी पद्मश्री से सम्मानित श्री प्रकाश सिंह एवं उनके परिवार द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश जी ये एकलौते ऐसे डीजीपी रहे हैं जो दो जिलों का प्रतिनिधित्व कर सके हैं। ही इज़ वेरी मच अटैच विद हिज नेटिव प्लेस। नाउ सच ए पर्सन विथ मी पद्मश्री से सम्मानित श्री प्रकाश सिंह जी। सर, स्वागत है आपका टाइम टीवी न्यूज़ में। सर, आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए सर। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था कर्न इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में। जी। कर्न इंडिया फाउंडेशन मतलब तरह तरह के सामाजिक कल्याण कार्यों में लगा हुआ है। तो हम लोगों ने इस साल ये तय किया कि 50 ऐसी लड़कियों को जो प्रतिभाशाली हैं, गरीब हैं, दूर से आती हैं पढ़ने, उनको साइकिलें प्रदान की जाए। तो इन लोगों से पहले एप्लीकेशंस मंगाई गई थी, फिर उन एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज़ करके कल उनका इंटरव्यू लिया गया और उसमें 50 लड़कियों का चयन किया गया जो हमने कंडीशंस रखी थी जिसको पूरी करती हों। 50 लड़कियों को चयन करके उनको साइकिलें दी गई हैं उनके और उनको साल भर की उनकी फ़ीस भी कर्न इंडिया फाउंडेशन पे करेगा। तो सर, कहीं न कहीं ये महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा जीता जागता उदाहरण रहा है। और आप खुद सर एकलौते ऐसे शख्सियत रहे हैं जो दो प्रदेशों का डीजीपी का पदभार संभाल चुके हैं, पद्मश्री द्वारा सम्मानित रहे हैं, और आपके परिवार द्वारा आपके सुपुत्र श्री पीयूष जी द्वारा उनकी पत्नी के मेमोरी में इस तरह का आयोजन किया गया। सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, मतलब मेमोरी एक किसी को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और साथ ही साथ एक सामाजिक कल्याण का भी कार्य हो रहा है। कई महिलाओं को अब उसको ये सब तो नारेबाजी है। हम तो मतलब क्या लड़के हो, क्या लड़कियां हो, क्या गरीब हो, वृद्ध हो, जहाँ भी सहायता दी जा सकती है और हमें डिज़र्विंग लोग मिलते हैं तो हम देते रहते हैं। हाँ, इसको आप नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी एक कदम कह सकते हैं। Definitely, sir, because that land, especially if we are talking about Cuba, sir, there are so many IS IPS coming with the same area. If we are talking about Mr. B.N. Singh, is coming with same Cuba area, C.C. Singh, you, and your family is also doing a wonderful job, for, especially for women. Not I am saying, I have already done interview to Anil Singh. His उनके भतीजे ने भी यहाँ पे एक नेक पहल किया था इंडोनेशिया में रह के, और आपके फैमिली से जुड़ा हुआ है कॉलेज रहा है, और आप ही के बहू की स्मृति में इस हॉल का निर्माण भी किया गया। तो इस तरह का पहल के एक अच्छा पहल है सर। जी हाँ, अच्छी पहल है और मतलब कोशिश यही है कि कुछ न कुछ हर साल ऐसा करते रहें जो मतलब समाज में कल्याण की दिशा में कुछ ठोस कदम हो। ये इस साल लड़कियों को साइकिल दी गई है, अगले साल भी साइकिल देंगे या कुछ और देखेंगे जैसा प्रोग्राम बन सके, और कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, या जो उतने आर्थिक दृष्टि से जो निर्बल हैं, उनको हम कुछ मदद दे सकें ताकि वो न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि अपनी सामाजिक
और भी जो उनके प्रयास हों उसमें वो आगे बढ़ सकें। सर जैसे 50 लड़कियाँ साइकिल पाई हैं, 50 या 100 से अधिक लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन, एक हाइजीन प्रोवाइड किया गया है आपके संस्थान द्वारा, तो ये कहीं न कहीं मैं इसको नेक पहल ही मानूंगा। अब मैं सर आपके सुपुत्र से बात करना चाहूँगा। सर स्वागत है आपका टीटी न्यूज़ में। सर अपना नाम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है पीयूष कुमार सिंह, मैं प्रकाश सिंह जी का बेटा हूँ। मैं अमेरिका में कई डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर चुका हूँ। अपनी जन्मभूमि से जुड़ा हूँ यहाँ पर। कर्मभूमि वहाँ पे है पर जन्मभूमि यही है मेरी। Sir, the people who is shifted from originate area to the different part of country, they are not even get in touch with his native place. You are the one of only the example is now stating कि we can do in our native place also, sir. देखिए, जिसको करना होगा वो कहीं भी जाके कर लेगा। हमें आज़ादी जीतनी थी, हम कहीं भी जाके आज़ादी जीत लिए। तो जिसको अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि से जो भी लगाव होगा वो आपके ऊपर है। आपके माता जी हों, पिताजी हों, दादा हैं, मेरे परदादा थे यहाँ से। दादाजी ने एक कॉलेज 75 साल पहले बनाया, ये सोच के नहीं बनाया कि कभी कोई उनका पोता करेगा। उन्होंने इसलिए किया कि अच्छा काम है। मैं भी इसीलिए करता हूँ कि काम सही है, इसलिए करते हैं। लड़कियों को नारी शक्ति अगर मैं हिंदुस्तान भर में कहीं देखता हूँ तो यहाँ जो उसका उदाहरण मिलता है वो मुझे कहीं नहीं दिखता है। यहाँ कोई एनजीओ नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई सरकारी स्कीम नहीं है, फिर भी ये लड़कियाँ दूर दूर से साइकिल चला के आती हैं, सब मेहनत करती हैं और परिश्रम करती हैं। इनके परिवार की कहानियाँ सुनिए तो बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं बहुतों की, पर इसमें हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से हमें हमेशा करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी उत्साहित करता हूँ कि जो कर सकते हो करो। अगर तुम्हारे करने में निष्ठा रहेगी तो तुम्हें उपाय अपने आप ढूंढ लोगे। तो सर ये होता क्या है सर कि जो आपकी पैतृक धरोहर रही है उसको सजोना भी, सजो के आगे बढ़ना भी, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही है। सर मैं अनिल सिंह से फिर एक बार जानना चाहूँगा। सर आपने काफ़ी कुछ अपने स्टेटमेंट में कवर किया था, सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम से पद्मश्री श्री प्रकाश सिंह और उनके पुत्र के बारे में? सर क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, यहाँ मैंने 6 साल तक प्रिंसिपलशिप की और मेरे रिजीम में पीयूष जी और प्रकाश सिंह जी का बहुत कुछ योगदान रहा इस संस्था के विकास में। और मैं तो ये कहूँगा कि अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृति को यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए लोग अमेरिका से चल के आते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई अमेरिका से इस कॉलेज पर, इस मातृभूमि पर चल कर आता है और इनके मन में हमेशा एक रहती है उल्लास, एक वो रहती है, भाव रहता है कि कुबा के बच्चियों के लिए, कुबा के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हम क्या करें। इवन कि वो अपने गांव के लिए भी वो संवेदनशील है, गांव में भी हमेशा करना चाहते हैं कुछ। हमसे हमेशा कहते हैं कि आप कुछ करिए, आप कुछ। मैं कहता हूँ कि अब गांव में मैं आपका हाथ नहीं बढ़ा सकता हूँ, कॉलेज तक तो मेरे हाथ पहुँच चले जाते हैं। लेकिन सर जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी आज भी कार्यरत हैं, आज भी कुबा के लिए कुछ न कुछ सोच रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से। दरअसल कुबा मेरे रोम रोम में बस गया। आज भी आप भी रिटायर नहीं हुए, उसी क्रम को सर भी आगे बढ़ा रहे हैं। मनु सिंह जी भी, ही इज़ डूइंग फैबुलस जॉब। जी मुझे बड़ी खुशी है इस धरती पर काम करने से कि यहाँ के लोग, जैसा आपने देखा कि यहाँ से लोग चले गए, अच्छे पदों पर हैं, ओल्ड एज में हैं, उसके बाद भी जैसे यहाँ के हमारे मुखिया हैं, संरक्षक हैं, और कोई भी गार्जियन जैसे अपने घर आता है तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाता है, तो वो चीज़ तोहफा ये लोग भी आते हैं अगर तो अपने गांव न जाकर के मेरे महाविद्यालय में सबसे पहले आते हैं। और जी, तो ये सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे टीचरों के लिए, हमारे लिए खुद की। हम इतने महान पदों पर, रिटायरमेंट, ओल्ड एज का कोई फैक्टर ना माने रखते हुए हम अपने धरती पर आते हैं, जन्मभूमि पर आते हैं, तो ये हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये लोग संरक्षक हैं, सारी चीज़ें ऐसे महान विभूतियाँ अगर महाविद्यालय से जुड़ी हैं और उन्हीं की वजह से सब विकास भी हो रहा है। इसमें डॉक्टर अनिल जी हैं, इस धरती पर जो भी काम किया मुझे लगता है कि मुझे लगाव हो जाता होगा। कुछ यहाँ के लोगों का भी कल्चर है या ऐसे लोगों को की प्रेरणा मिलती है लोगों से कि यहाँ से जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। यही वजह है कि हमारे बड़े भाई अनिल जी हमारे साथ 20 साल दूरी में इन्होंने नौकरी किया, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक पर कभी मिलते हैं तो कॉलेज और परिवार से पहले कुबा के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ की धरती की कुछ खासियत है। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश जी, पद्मश्री से सम्मानित, उनके पुत्र पीयूष जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और डॉक्टर मन्नू सिंह। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन शिवा जी के साथ, टाइम टीवी न्यूज़ आजमगढ़ से। मुझे बड़ी खुशी है इस धरती पर काम करने से कि यहाँ के लोग, जैसा आपने देखा कि यहाँ से लोग चले गए, अच्छे पदों पर हैं, ओल्ड एज में हैं,
उसके बाद भी जैसे यहाँ के हमारे मुखिया हैं, संरक्षक हैं, और कोई भी गार्जियन जैसे अपने घर आता है तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाता है, तो वो चीज़ तोहफ़ा ये लोग भी आते हैं अगर तो अपने गांव न जाकर के मेरे महाविद्यालय में सबसे पहले आते हैं। और जी जी, तो ये सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे टीचरों के लिए, हमारे लिए खुद की। हम इतने महान पदों पर रिटायरमेंट ओल्ड एज का कोई फैक्टर ना माने रखते हुए हम अपने धरती पर आते हैं, जन्मभूमि पर आते हैं, तो ये हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये लोग संरक्षक हैं, सारी चीज़ें ऐसे महान विभूतियाँ अगर महाविद्यालय से जुड़ी हैं और उन्हीं की वजह से सब विकास भी हो रहा है। इसमें डॉक्टर अनिल जी हैं, इस धरती पर जो भी काम किया मुझे लगता है कि मुझे लगाव हो जाता होगा। कुछ यहाँ के लोगों का भी कल्चर है या ऐसे लोगों को की प्रेरणा मिलती है लोगों से कि यहाँ से जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। यही वजह है कि हमारे बड़े भाई अनिल जी हमारे साथ 20 साल दूरी में इन्होंने नौकरी किया, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक पर कभी मिलते हैं तो कॉलेज और परिवार से पहले कुबा के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ की धरती की कुछ खासियत है। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश जी, पद्मश्री से सम्मानित, उनके पुत्र पीयूष जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और डॉक्टर मन्नू सिंह। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन शिवा जी के साथ टाइम टीवी न्यूज़ आजमगढ़ से।